हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल स्वीट ज्योति। आज मैं आप लोगों के संग जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे इमोशन आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं एज अ मेमोरी भी अपने पास रखना चाहती हूँ और आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, ये मेरी बेटी, जो मेरी दूसरी सेकंड बेटी हुई है, उसका बर्थ का वेलकम का वीडियो है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी एक्चुअली मेरी जो हुई थी मेरे ससुराल में हुई थी। मेरे यूपी में, मतलब यूपी में गांव है। तो मैं जस्ट ये हॉस्पिटल से घर आई हूँ। और प्लीज़ यार, कोई जज मत करना मुझे देखकर, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी एक लेडी ही समझ सकती है कि उसकी क्या हालत होती है। तो उसी हालात से गुज़र के मैं भी आई थी और जस्ट मेरे घर वालों ने वेलकम किया मेरा, मेरी बेटी का, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि फ़र्स्ट बेटी में क्या था ना, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती है और नई नई होती है। आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो, कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे जब सेकंड मेरी बेटी हुई और दोबारा से मुझे बेटी हुई, तो फिर मेरे घर में ऐसा था, सब लोग खुश बहुत थे। तो खुश इसलिए थे क्योंकि दोबारा भी बेटी ही हुई है। यार, आजकल तो बेटी कहते हैं ना, बेटियां नाम ज़्यादा रोशन कर रही हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। यार, हर किसी को जो भगवान ने दे दिया उसे स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वही चीज़ थी यहाँ पे। मेरे घर वालों ने, ये मेरी फैमिली है, ससुराल की फैमिली, जो कि बहुत अच्छी है, सब लोगों ने मिलके मेरा स्वागत किया। और ये मेरे साथ साथ जो चल रही हैं, मेरी जिठानी जी हैं, और एक और दूसरी जो थी वो मेरी नंद थी, और जो साथ में थी मेरी सासू माँ थी। तो यहाँ पे आप मेरी फैमिली मेम्बर्स से भी मिल लेंगे। साड़ी वाली जो हैं, ये मेरी सासू माँ हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरा एंड टाइम तक साथ दिया है यार, मेरी फर्स्ट बेटी में भी, सेकंड बेटी में भी। तो कुछ इस तरीके से वेलकम किया गया मेरा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे घर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए वो बल्लियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और सबसे लड़ लड़ा कर आखिरकार मैं ले ही आई अपनी बिटिया को इस दुनिया में और इस घर में एक बार फिर से। तो ये रहा मेरा रूम। और यहाँ पर रूम में हम लोग बैठने जा रहे थे, जहाँ पे मतलब हमें बिठाया जाता है। तो हम लोग रूम में ही बैठे थे। और ये रहा गाइस सेकंड डे का, सेकंड डे इन द सेंस आप लोग कह सकते हैं 5वें दिन होता है हमारे में, जब बच्चा और जच्चा, मतलब जो मम्मा होती है बच्चे की, वो बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलती है, जो कि सूरज की रोशनी में पहली बार जाती है। क्योंकि जब हम घर में आते हैं तो हमें सूरज की रोशनी नहीं देखनी होती, ना ही बच्चे के ऊपर पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रही हैं इनकी बुआ जी और मेरी बेटी को, मतलब टिया को लिटाया हुआ है सूप में। जो सूप होता है, कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं। गाइज, इसके बाद क्या बोलते हैं अलग अलग जगह, क्योंकि अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर किसी के। तो यहाँ पे हमारे में कुछ रिचुअल्स इस तरीके से हैं। पहले मेरी बेटी को सूप में लिटाया, और सूप में लिटाने के बाद अब ये देखिए, मैं अपनी बेटी को हाथ में लेकर, और सर पे आप लोग देखिएगा, ये गिर गया। सर पे मैंने रखा हुआ है हाथ वाला पंखा। जो हाथ से हम लोग पहले पंखा करते थे ना, मतलब उस पंखे को हाथ में रख के, और सॉरी, सर पर रखकर, और बेटी को हाथ में लेकर, मैं यहाँ से जो सातियाँ बनाई हुई हैं आटे की, उससे लेकर मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। घर से बाहर मतलब मैं आंगन में आ रही हूँ अपने रूम से निकल कर। और ये था छठी से एक दिन पहले का वीडियो। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से बाहर लाया गया। और गाइज़, प्लीज़ 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 आप मेरी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अभी तो मेरी बेटी 6 से 7 महीने की होने जा रही है, पर मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के संग शेयर करूं, क्योंकि कहते हैं ना, हर एक की लाइफ में कुछ ऐसा होता है, तो मन करता है यार। तो मुझे भी लगा कि आप भी मेरी एक फैमिली जैसे ही हो, मैं आप लोगों के संग भी ये 4 चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। गाइस, बोलते बोलते थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो भी है नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, प्लीज़ मेरी जज़्बातों को थोड़ा सा समझिएगा। और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि जिठानी ने मुझे कुछ खिलाया था दूध के साथ, वो मुझे समझ नहीं आया क्या था, बट जो भी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ इस तरीके से मैं घर से बाहर निकली।
यहाँ पे दूध के संग मुझे पता नहीं क्या दिया गया था, वो मैंने खाया। और खाने के बाद मुझे ना सारे लोग घेर के खड़े हुए थे। मतलब मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर जेठ जिठानी नंद नंदोई उनके बच्चे, मेरी चाची सास, मतलब बहुत ही सारे लोग थे। तो थोड़ा चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती, और ये जो भी वीडियोस वगैरह हैं, मेमोरी वगैरह इकट्ठा करी मैंने छोटी छोटी, तो वो मैं आप लोगों के संग बस शेयर कर रही हूँ। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो मेरी बेटी के लिए एक लाइक ज़रूर करना। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इस तरीके से अपनी बेटी को माथे से लगाकर और यहाँ पर मैं लिटा दूँगी, बिकॉज़ रस्म है कुछ कि माँ बेटी को ना ज़मीन में ही, मतलब बच्चे को ज़मीन में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिटाकर अपनी बेटी को, और मुड़कर नहीं देखना है, पीछे बस चले जाना है। तो मैं यहाँ से अपने चीज़ें रूम में होती चली रहती हैं, जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इस और वीडियो घर को की हालत पे मत जाइएगा, वॉइस ओवर क्योंकि कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन का काम बिकॉज़ चल रहा था सब मेरी चीज़ें डिलीवरी इस से तरीके पहले से ही। बताना तो वो थोड़ा-सा ही सारा है, और पॉसिबल बेटी नहीं को हो अब पाता, तो बारी-बारी इसलिए मैं से वॉइस सभी एडिटिंग लोग कर रही हूँ उठाएँगे, गाइज़। आई जैसे कि होप इनकी आप मेरी दादी, फीलिंग्स को इनके समझेंगे बाबा, और बड़ी इस वीडियो मम्मा, को बड़े ज़्यादा से डैडी, ज़्यादा बुआ जी, शेयर फूफा करेंगे। जी, आगे मतलब की जितने वीडियोज़ मेरे जो-जो घर के हैं, बड़े लोग हैं, मैं जो-जो वो कैप्शन में एक-एक है वो बारी मैं लगा करके देती हूँ सारे उसके लोग टिया साथ-साथ, को तो उठाएँगे आप लोग और टिया एन्जॉय को नेक करिएगा और देंगे, मेरी मतलब बेटी को ढेर टिया को सारे जो भी ब्लेसिंग्स दक्षिणा दीजिएगा। वगैरह पैसे बाय। देने होंगे वो देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों में ये रस्म होती है। और कौन-कौन यूपी से है, क्योंकि यूपी में भी कई जगह